हेलो दोस्तों, मैं आर्यन स्कूल बिजनेस एडवाइजर एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। मित्रों, आज हम बात करना चाहेंगे मार्केटिंग की। और मार्केटिंग की बात करने के संदर्भ में हम थोड़ा स्टार्टिंग में जाना चाहेंगे, अर्थात मार्केटिंग की शुरुआत जहाँ तक कि मैं समझ पा रहा हूँ कि इन विचारों से होती है। अर्थात हम ये कहना चाहेंगे, यदि आपको मार्केटिंग करनी, अर्थात जब बिजनेस करना है तो मार्केटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। या बिजनेस का दूसरा नाम मार्केटिंग भी है, या मार्केटिंग को बिजनेस भी कहते हैं, आदि जो भी समझ लीजिएगा। कुल मिलाकर के बिजनेस अपने आप में एक संभवतः यथार्थ को दिखाता है या स्थिरता को दिखाता है, जबकि मार्केटिंग अपने आप में एक वर्ब को दिखाती है। तो अब मार्केटिंग में कॉमर्शियल मार्केटिंग की हम बात कर रहे हैं। यूँ तो अब जो खरीदने जाता है वो भी कहता है कि हम मार्केटिंग करने जा रहे हैं। तो जब कॉमर्शियल मार्केटिंग की बात आती है तो या तो आप ऐसा बना सकें जिसे आप बेच सकें, या जो जिसमें बिकने की संभावना हो, या जो आज नहीं तो कल बिक सके। अर्थात मार्केटिंग, कॉमर्शियल मार्केटिंग के लिए ज़रूरी है कि या तो आप वो बनाएं जो मार्केट में बिक सके, या जो मार्केट में बेच सकें, या जिसमें बिकने की संभावना हो। दूसरी चीज़ आती है कि या तो आप वो चीज़ खरीदें जो आप बेच सकें, या जो बिक सके, या जिसमें बिकने की संभावना हो। तो यह मार्केटिंग का आधार है, यह कॉमर्शियल मार्केटिंग का आधार है। यदि आप ऐसा बना रहे हैं कि जिसमें आप न तो आप बेच पा रहे हैं, न बिकने की संभावना है, तो वह फिर व्यावसायिक रूप में बेकार है। अर्थात या तो वो तरीके आने चाहिए जिससे किसी प्रोडक्ट में वैल्यू ऐड होती है, या फिर वो तरीके आने चाहिए जिससे किसी प्रोडक्ट में प्राइस ऐड होता है, या तो वो तरीके आने चाहिए जिससे किसी सर्विस में वैल्यू ऐड होती है, या वो तरीके आने चाहिए जिससे किसी सर्विस में प्राइस ऐड होता है। यह बिजनेस या मार्केटिंग की रियलिटी है। मार्केटिंग की रियलिटी अर्थात प्रथम चरण में ये चीज़ें आनी चाहिए। दूसरी चरण में यह आना चाहिए कि आप किसको, मतलब क्या चीज़ किसको बेच सकते हैं, या किसको क्या चीज़ बेच सकते हैं। अर्थात कौन क्या खरीद सकता है और किस में क्या खरीदने की संभावना है, या किस में क्या खरीदने की हैसियत है, या कितना खरीदने की हैसियत है, या कितना उपयोग या उपभोग करने की हैसियत है, क्षमता है। कहने का अर्थ यह है कि मार्केटिंग जहाँ मैन्युफैक्चरिंग या कॉमर्शियल परचेजिंग से स्टार्ट होती है, वहीं सेल्स पर विकास को प्राप्त होती है, और री इन्वेस्टमेंट पर कंप्लीट होती है। तो इसलिए मार्केटिंग में जब मार्केटिंग करने के लिए आप निकलते हैं, तब किस चीज़ पर आपका ध्यान जा रहा है। अर्थात मार्केटिंग कैसे करेंगे आप, मार्केटिंग में क्या करना आपको आता है, मार्केटिंग में क्या करना आता है आपको। क्या खरीदना आता है,
या बनाना आता है, या बनाना आता है। अब इसके अलावा प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। मार्केटिंग में प्रॉफिट निकालना आना चाहिए, अर्थात कहने का अर्थ यह कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और सेलिंग कास्ट, वो परचेजिंग कास्ट, वो सेलिंग कास्ट के बीच में पॉजिटिव डिफरेंस निकालना आना चाहिए। निकालना आना चाहिए, तब तो आप कॉमर्शियल मार्केटिंग कर सकते हैं। अन्यथा आप कॉमर्शियल मार्केटिंग नहीं कर सकते हैं। आपके लिए कॉमर्शियल मार्केटिंग घाटे का सौदा हो सकता है। हो सकता है यूँ तो कॉमर्शियल मार्केटिंग में बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, बहुत सारी क्रियाएं आती हैं, अर्थात जिसके मतलब उन क्रियाओं को ले करके सबकी अपनी अपनी पॉलिसी होती है, या स्ट्रेटजी होती है, या चाल या ट्रिक होती है, या टिप्स होते हैं। कई सारी चीज़ें होती हैं, और ये चीज़ें पार्टिकुलर प्रोडक्ट या पार्टिकुलर सर्विस या पार्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग या पार्टिकुलर सेल्स पर निर्भर करती हैं। स्थान, व्यक्ति, वातावरण, मौसम, कंडीशन, सिचुएशन, इन सब तमाम चीज़ों के आधार पर मार्केटिंग होती है या मार्केटिंग की जाती है। अब आप किस प्रकार की मार्केटिंग करना चाहते हैं? अर्थात पहले तो मार्केट में आपको जाना पड़ेगा। अब मार्केट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर दो चीज़ें आप नंबर 1 पर देखेंगे। एक तो ये चीज़ कि कौन कौन सी चीज़ बनाई गई है, ठीक है, कौन कौन सी चीज़ बनाई गई है, तथा कौन कौन सी चीज़ें खरीद कर बेची जा रही हैं। अब इनमें से आप किस चीज़ को बना सकते हैं, किस चीज़ को बना करके आप बेच सकते हैं, इनमें से किस चीज़ को आप खरीद कर बेच सकते हैं, तथा क्या इनके अलावा आप या तो आप जो वर्तमान में प्रोडक्ट हैं उन्हीं की मैन्युफैक्चरिंग आप रिपीट करेंगे, उन्हीं की परचेजिंग करके सेल्स को आप रिपीट करेंगे, या फिर कोई आपके दिमाग में नया आइडिया आता है कि कोई नया मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। अब यहाँ पर ये है जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, यह आंशिक भी हो सकता है और पूर्ण भी हो सकता है। अर्थात वर्तमान में जो प्रोडक्ट हैं उनमें से कुछ चेंजेस के साथ में आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहेंगे, या बिल्कुल नया प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहेंगे, तथा जो वर्तमान में प्रोडक्ट हैं उनमें से किसको आप सेलेक्ट करेंगे, अर्थात अपनी स्टार्टिंग की अर्थात आप अपनी मार्केटिंग की शुरुआत आप किससे करना चाहेंगे, कहाँ से करना चाहेंगे, और किनको करना चाहेंगे। अब ये चीज़ आती है, ठीक है। अब क्योंकि ये तो एक प्रारंभिक चीज़ें आती हैं। दूसरे नंबर पर चीज़ें आती हैं कि जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं, तब क्या समस्याएं आती हैं? जब आप मार्केटिंग कर रहे हैं तब क्या समस्या आ सकती हैं, या फिर क्या मार्केटिंग टिप्स या मार्केटिंग एनालिसिस की आवश्यकता स्टार्टिंग में ही पड़ती है, या फिर तब भी आवश्यकता पड़ती है कि जब कंटिन्यू बिजनेस है, कंटिन्यू फर्म दुकान कंपनी है, और जब कंटिन्यू फर्म दुकान कंपनी है तो किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? तो जिस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है
उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? क्या वह एनालिसिस है? क्या वह एनालिसिस है? क्या वह विवरण है? क्या वह व्याख्या है? क्या वह समीक्षा है? समीक्षा है? क्या वह आत्मावलोकन है? या फिर कुछ और? या फिर कुछ और? अब यहाँ पर बात ये भी आती है कि संभवतः कि जब हम यह हमारा बिजनेस कंटिन्यू रहता है तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम मैक्सिमम प्रॉफिट हमारा लक्ष्य हो जाता है, जब हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट या मिनिमम लॉस या किसी भी प्रकार की अपॉर्चुनिटी को, संभावना को हम खोना नहीं चाहते हैं, या जब हम किसी भी प्रकार की यदि डिमांड बढ़ती है तो उसका सर्वाधिक लाभ हम प्राप्त करना चाहते हैं, और यदि किसी कारण से कोई ऐसी परिस्थितियां बनती हैं जो बिजनेस के लिए नुकसानदेह हैं तो उनसे हम खुद को मिनिमम रूप में बचाना चाहते हैं। तो इसके लिए फिर बात आती है कि अब जिसको जो बात कहते हैं कि वो व्यावसायिक संवेदनशीलता है। व्यावसायिक संवेदनशीलता है, हम व्यावसायिक रूप में कितने संवेदनशील हैं। कंटिन्यू अर्थात स्टार्टिंग में तो मार्केटिंग करती हैं, लेकिन कंटिन्यू बिजनेस में व्यावसायिक संवेदनशीलता इम्पोर्टेंट हो जाती है। आखिरकार हमारी व्यावसायिक संवेदनशीलता किस प्रकार की है, किस लेवल की है, किस क्वालिटी की है? अब व्यावसायिक संवेदनशीलता किसे कहते हैं या व्यावसायिक संवेदनशीलता क्या होती है? व्यावसायिक संवेदनशीलता मुख्यतः एक्सटर्नल हालातों पर डिपेंड करती है, क्योंकि एक्सटर्नल हालात कंटिन्यू होते हैं, चेंजेबल होते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं, कभी संगठित कभी विखंडित होते रहते हैं, नए आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं, कभी नए आते हैं चले जाते हैं, कभी पुराने आते हैं टिक जाते हैं आदि। अर्थात व्यावसायिक हलचल के प्रति संवेदनशील होना या व्यावसायिक हलचलों पर निगाह रखना या टोटल ऑल कंडीशंस पर निगाह रखना या उनसे प्रभावित होना या उनके आधार पर एडजस्टमेंट करना, यह व्यावसायिक संवेदनशीलता है। और ख़ास करके तब जब हम हैवी बिजनेस को चला रहे हैं, जब हमारा कोई हैवी बिजनेस है, चाहे वह फर्म, दुकान, कंपनी के रूप में हो, तो जब हर चीज़ अपने आप में बिग या बिगर या बिगेस्ट है, तो हमारे सामने प्रॉब्लम्स भी बिग, बिगर, बिगेस्ट ही होती हैं। तो अर्थात लॉस भी इसी रूप में होगा, प्रॉफिट भी इसी रूप में होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए हमें उतना ही एडवांस सोच करके रखना होता है, प्लान करके रखना होता है या व्यवस्था करके रखना होता है। अर्थात हमें उतना ही अधिक व्यावसायिक रूप से संवेदनशील होना पड़ता है। इसके लिए हम विभिन्न तरीके से मार्केट में निगाह रखते हैं, या ये कह लीजिएगा अपना सूचना तंत्र को मार्केट में फैलाते हैं, या संवेदनशील सिस्टम को डेवलप करते हैं। मार्केट में संवेदनशील सिस्टम को डेवलप करते हैं।
ताकि जरा से भी यदि हलचल होती है, कहीं पर भी हलचल होती है, तो वहाँ पर हमें पता चल जाए, जिससे कि मान लिया जो हमारा शरीर है, तो शरीर हमारा पूरा सुरक्षित इसलिए रहता है क्योंकि इसका संवेदनशील तंत्र बड़ा ही स्ट्रांग है। कहने का अर्थ यह कि शरीर, त्वचा, जरा सा भी कुछ एहसास होता है तुरंत दिमाग को सूचना देता है, चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, दिमाग उस डाटा को एनालिसिस करता है। अर्थात डाटा कलेक्शन या इंफॉर्मेशन कलेक्शन आपका डेवलप होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, यदि आप व्यावसायिक रूप से संवेदनशील हैं। अर्थात व्यावसायिक संवेदनशीलता का अर्थ यह है कि पूरा का पूरा डाटा या इंफॉर्मेशन कलेक्शन सिस्टम फैला होना चाहिए। न केवल सिर्फ इंफॉर्मेशन कलेक्शन ही नहीं, बल्कि उस पर प्रतिक्रिया भी तुरंत फटाफट होनी चाहिए। अन्यथा हम लॉस में आ सकते हैं। कहने का अर्थ है कि शरीर है और कुछ तो ऑटोमेटिक प्रतिक्रियाएं होनी चाहिए। मतलब शरीर से हमको सीखना चाहिए, ह्यूमन बॉडी से सीखना चाहिए कि जरा सा भी यदि कहीं कुछ होता है तो तुरंत हम उसको एडजस्ट करते हैं। कहने का अर्थ है कि एक तरफ तो बात यह आती है कि आंखें देख रही हैं, कान सुन रहे हैं, नाक सूंघ रही है, तब त्वचा स्पर्श कर रही है। पहले आँखों के द्वारा इंफॉर्मेशन ली जाती है और जब आँखों से जब जो इंफॉर्मेशन मिली क्लियर होने पर, तब त्वचा एक्शन में आती है तथा कानों के द्वारा जो आवाज़ सुनाई देती है उससे भी इंफॉर्मेशन ली जाती है, तब बॉडी आगे बढ़ती है। कहने का अर्थ यह बनता है कि यदि हम संवेदनशीलता के आधार पर आगे बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर हम बेहतर हैं। और यदि संवेदनशीलता के आधार पर यदि हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं, अर्थात यदि हमारी आंखें नहीं हैं, हमारे कान नहीं हैं, तभी यदि हम बढ़ते हैं तो निश्चित तौर पर रिस्की है। इसलिए मार्केट में कदम बढ़ाने के पहले अपनी आँखों को, अपने कानों को और साथ ही साथ अपने दिमाग को उस डाटा को एनालिसिस करने योग्य बनाना चाहिए, देखना चाहिए। अर्थात मार्केटिंग के पहले मार्केट ट्रैवलिंग जरूरी है। फिर आत्मसमीक्षा जरूरी है और ट्रायल करिएगा। अर्थात वर्किंग लर्निंग के लिए ट्रायल तो करना पड़ेगा, प्रयास तो आपको करने पड़ेंगे। इसलिए पहले लर्निंग मार्केटिंग करनी चाहिए, उसके बाद में वर्किंग मार्केटिंग, तब अर्निंग मार्केटिंग के बारे में सोचना चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।